वेलकम टू सेशन 26 ऑफ लर्न इजी इंग्लिश फॉर बिगनर्स। अभी मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में भी आपको नए नए वर्ड्स सिखाए हैं। आज भी मैं आपको 4 नए वर्ड्स सिखाऊंगी। लर्न, टीच, इनफैक्ट मैं 5 नए वर्ड्स इस वीडियो में हम सीखेंगे। लर्न, टीच, डिस्कवर, इन्वेंट एंड एक्सप्लोर। सबसे पहले हम लर्न और टीच की बात करते हैं। लर्न का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ सीखते हैं तो वो लर्न हो गया। टीच का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ पढ़ाते हैं या किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो, अगर आप सीख रहे हैं तो आप लर्न कर रहे हैं और मैं सिखा रही हूँ तो मैं टीच कर रही हूँ। जैसे कि हम सेंटेंस से कर सकते हैं कि वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, तो हम आजकल इंग्लिश सीख रहे हैं तो यहाँ पे हमने लर्न यूज़ कर लिया। टीच कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि जूली इज़ टीचिंग मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, तो वो मुझे सिखा रही है कि किस तरह से मैं इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। अब हम आते हैं, 3 हमारे वर्ड्स होते हैं, डिस्कवर, इन्वेंट और एक्सप्लोर। ये 3 वर्ड्स होते हैं जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि कहाँ पे हमें डिस्कवर लिखना है, कहाँ पे हमें इन्वेंट करना है और कहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हम डिस्कवर की बात करते हैं तो जब हम कोई चीज़ या कोई जगह पहली बार ढूंढते हैं तो वो डिस्कवर होता है। इन्वेंट क्या होता है कि हम किसी नई चीज़ के बारे में सोचते हैं और फिर हम उसको बनाते हैं, वो होता है इन्वेंट। एक्सप्लोर क्या होता है कि हमने किसी जगह को कि हमने सारी प्लेसेस, हमने सारी चीज़ें देखी उस जगह के बारे में, उस जगह के बारे में हमने डिटेल में सारा कुछ जाना कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके बारे में हमने नई नई चीज़ें, वहाँ पे नई नई जगह घूमने की या कुछ भी इस तरह से हमने उस पूरे जगह को अच्छे से छान मारा, वो होता है एक्सप्लोर करना। तो जैसे कि अगर हम सेंटेंस में लें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ही डिस्कवर्ड अमेरिका बट ही डिड नॉट एक्सप्लोर द कॉन्टिनेंट, मतलब उसने अमेरिका डिस्कवर तो किया लेकिन वो अमेरिका में घूमा नहीं, उसने वहाँ पे जगहों को एक्सप्लोर नहीं किया, जगहों को ढूंढा नहीं उसने। अब हम जैसे कर सकते हैं, द एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स। जो हमारे राइट ब्रदर्स थे उन्होंने, ऑलिवर राइट, विल्बर राइट, हमारे जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में एरोप्लेन का वो कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई मशीन बन सकती है जो उड़ सकती है, फिर उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया और उन्होंने वो मशीन बनाई। तो इसलिए उन्होंने उस मशीन को इन्वेंट किया। तो आपको समझ में आया? डिस्कवर, इन्वेंट और एक्सप्लोर। डिस्कवर क्या हुआ? जब हम किसी चीज़ को पहली बार ढूंढते हैं, किसी जगह को या सामान को। और इन्वेंट क्या हुआ? हमने नई चीज़ को सोचा और फिर हमने उसको बनाया। एक्सप्लोर क्या हुआ कि हमने किसी नई जगह पे हम गए और वहाँ पे हमने उसकी हर चीज़ को छान मारा, हर चीज़ के बारे में हमने ढूंढा कि यहाँ पे क्या घूमने की जगह है, क्या खाने की जगह है, सब कुछ हमने ढूंढा, वो होता है एक्सप्लोर करना। अब मैं आपको इस वीडियो में भी आपको, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अभी आपको होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा और मेरे पास कमेंट्स भी आएंगे तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसमें क्या आपने गलती करी है या किसी ने सही किया है। ये तो अच्छी बात है, अगर आप सही करो दिस मीन्स कि आप अच्छे से समझ गए हो। तो वैसे ही इस वीडियो में भी मैं आपको होमवर्क दूंगी और आप उन सेंटेंसेस में भी भरिएगा, डिस्कवर, इन्वेंट, एक्सप्लोर, लर्न एंड टीच, और फिर मैं देखूंगी कि आप लोगों को कितना ये इन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया है। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस जो हैं उसमें आपको लर्न और टीच भरना है। पहला जो सेंटेंस है उसमें यह है, आई एम डैश स्पेनिश दीज डेज। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, मैरी इज डैश मी फ्रेंच दीज डेज। सो अब ये इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए कि आपको यहाँ पे लर्न भरना है या टीच भरना है। अब इसमें आप इसका लर्न और टीच, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ लर्न और टीच ही भरें, इसका वर्ब का कोई भी फॉर्म आप भर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, पास्ट टेंस में भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके हिसाब से हम वर्ब भरेंगे। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमको डिस्कवर, इन्वेंट और एक्सप्लोर भरना है। फर्स्ट सेंटेंस है, हु डैश द सी रूट टू इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है, वी हैव डैश द आर्टिक रीजन। और थर्ड सेंटेंस है, व्हेन वॉज द बल्ब डैश। अब यहाँ पे आप देखिए कि डिस्कवर भरना है, इन्वेंट भरना है या एक्सप्लोर भरना है। इन तीनों में से आप देखिए कौन सा वर्ड सही फिल इन द ब्लैंक में भरेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स मुझे दीजिए। फिर मैं देखती हूँ कि आप लोगों को कितना ये वर्ड्स की मीनिंग समझ आए हैं।